यूपी में इस डर से मायावती ने बसपा में कराई आकाश आनंद की वापसी, कितनी कारगर होगी रणनीति। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बसपा चीफ मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी करा दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो यूपी में किस रणनीति के तहत काम कर रही हैं और ये कितना असर दिखाएगा। आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिर से मायावती के उत्तराधिकारी बन गए हैं। फिर से उन्हें बसपा का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और फिर से ये साफ हो गया है कि बसपा में मायावती के बाद नंबर 2 की कुर्सी आकाश आनंद की ही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या मायावती का मन बदल गया है? क्या मायावती को लगने लगा है कि आकाश आनंद परिपक्व हो गए हैं? क्या आकाश आनंद की वापसी की वजह उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव है जिसे बसपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया है? या फिर आकाश आनंद की वापसी की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि नगीना लोकसभा से जीतकर संसद पहुंचे चंद्रशेखर हैं, जिनकी जीत में दलितों का नया मसीहा दिखने लगा है। आखिर क्या है आकाश आनंद की वापसी की असली कहानी? 7 मई 2024 वो तारीख थी जब मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया था। मायावती ने न सिर्फ उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया बल्कि उनसे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी छीन लिया और इसके पीछे वजह बताई कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। लेकिन 47 दिन बीतते बीतते मायावती को अपनी गलती का एहसास हो गया और मायावती ने आकाश आनंद की वापसी बसपा में हुई और फिर से उन्हें उत्तराधिकारी के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी बहाल किया गया। तो क्या 47 दिनों में आकाश आनंद परिपक्व हो गए, जिसका हवाला मायावती ने दिया था? जाहिर है कि नहीं, परिपक्वता का कोई मसला ही नहीं है। मसला है लोकसभा का चुनाव और उसके नतीजे। मायावती ने यूपी में 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा तो खाता नहीं खुला। अब वोट बैंक में भी 10% के नीचे आ गया। कुल वोट मिले 9.39%, जो बसपा के गठन से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। बसपा ने जब 1998 पहला चुनाव लड़ा तब भी बसपा को 9.90% बाकी रही कसर पूरी कर दी चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट में से 1,52,000 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। मायावती ने दलित होने के नाते चंद्रशेखर को कोई रियायत नहीं दी थी। उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था जिनका नाम था सुरेंद्र पाल सिंह। चंद्रशेखर के सामने चुनाव लड़ा और सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर ने 5,12,552 वोट लाकर इस सीट से जीत दर्ज की और इस जीत से तय कर दिया कि अगले उत्तर प्रदेश में ऐसे में मायावती को अब सपा या बीजेपी से नहीं बल्कि चंद्रशेखर से मुकाबला करना है। चंद्रशेखर से मुकाबला कर साबित करना है कि दलितों का मसीहा कौन है। और जिस तेवर के साथ चंद्रशेखर रैलियों में भाषण देते हैं वैसा तेवर बसपा में अगर किसी के पास है तो वो है आकाश आनंद। इसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी मिल चुकी है। 7 मई 2024 से पहले तक जब तक आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्टार प्रचारक रहे, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे थे। जिस तरह से आकाश आनंद प्रधानमंत्री मोदी पर तल टिप्पणी कर रहे थे, उनकी रैली में मौजूदा लोग तालियां। लेकिन 47 दिनों के अंदर अंदर मायावती की ये लगने लगा कि अगर चंद्रशेखर से मुकाबला करना है, चंद्रशेखर की राजनीति की काट खोजनी है तो फिर उसी तेवर की जरूरत पड़ेगी जो आकाश आनंद के पास है। लिहाजा आकाश आनंद की वापसी हो गई है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या आकाश आनंद के तेवर वही पुराने वाले रहेंगे या फिर उनकी टोन डाउन होती है। और देखना यह भी है कि क्या चंद्रशेखर अपने उसी पुराने तेवर के साथ ही संसद में भी आएंगे और सड़क पर भी जैसे तेवर संसद में देखने को मिलेंगे। बाकी तय तो भी है कि जो चंद्रशेखर अभी तक सीधे मायावती पर हमलावर होने से बचते थे, अगर आकाश आनंद उनका नाम लेते हैं तो फिर चंद्रशेखर के निशाने पर भाजपा, सपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बसपा भी होगी और आकाश आनंद चंद्रशेखर की सियासी लड़ाई में तो जीतेगा, वहीं फिलहाल दलितों का नया मसीहा होगा।